आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के VVI MCQs करने वाले हैं 25 की 25। बहुत VVI क्वेश्चन है, ये बार बार बोर्ड में रिपीट होते हैं। आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है स्नेहराज और आप देख रहे हैं मेजर टारगेट यूट्यूब चैनल। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि क्वांटाइजेशन को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। मैथ्स में हमको अगर क्वांटाइजेशन लिखना होगा, क्वांटीकरण लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। बड़ा आसान हम पढ़े हैं सर जी, Q इज इक्वल टू N इंटू ई होता है। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है, चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है इनमें से कौन सा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट पूछ दिया तो बड़ा आसान है, कहेंगे सर जी कूलम्ब होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस। अच्छा, हमने पढ़ा F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यानी कि इतना लंबा जो मैंने लिखा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको हम के भी लिख देते हैं, आपको पता होगा, बड़ा आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछ लिया, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू पूछा है। हमको पता है कि सर बहुत आसान है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स। अब हम क्या करते हैं, दो चार्जेस के बीच में अगर हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा घटेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। छठा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए चार्ज का, यानी कि चार्ज के डायमेंशंस पूछ दिए। इससे आसान भी क्या कुछ होगा क्या, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 80। बढ़ते हैं आगे। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, हमें याद रहना चाहिए। हम चाहे तो ये Q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला यूज करके निकाल भी सकते हैं, बट ये चीज हमें याद होनी चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट पूछ दी। तो सबसे पहले हमने जाना है कि एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, न्यूटन पर कूलम, या एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। ध्यान रखेंगे आप, दोनों में से कोई भी यूनिट ऑप्शन में रह सकती है, तो न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस आर के साथ कैसे वैरी करेगी, मतलब आर के साथ क्या रिलेशन है। यानी कि अगर मैं बोलूं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी या घटेगी। सो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 10वां क्वेश्चन बोला जा रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला बता दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। बहुत आसान है, MLT T-3 और A-1। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं आगे। 11वां नंबर क्वेश्चन। अब मुझे बताना है कि डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2A हमने जानते हैं। दो चार्जेस है, Q इक्वल है और दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर हमने 2A बोला है तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछ दिया। कूलम्ब मीटर हम लोग जानते हैं, CM जिसको मत बोल दीजिएगा, CM मतलब कूलम्ब मीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 13th नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताइए। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, नहीं, वो तो करंट का डायरेक्शन होता है, उसके उल्टा याद रख सकते हैं आप, नेगेटिव से पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14th नंबर क्वेश्चन की तरफ। वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क बताना है एक डाइपोल प्लेस जो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं। मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल डाल दिया, तो एक फॉर्मूला बताइए। तो हम जानते हैं T इज इक्वल टू क्या होता है, P क्रॉस E। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 15th नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन बताइए जब हम एंगल थीटा पे रखते हैं। तो बहुत आसान है, U बराबर माइनस PE कॉस थीटा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू एंगल थीटा, यानी आपको वर्क डन पूछ रहा है कि एक अगर हम रोटेट कर दे
डाइपोल में, तो क्या होगा, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे PE इंटू 1/1 माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI मात्रक पूछ दिया, SI यूनिट पूछ दिया, क्या बहुत मुश्किल है, बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी वोल्ट मीटर बच गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, 18 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गॉस नियम के हिसाब से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा एक क्लोज सरफेस पे, वो क्या होगा। तो गॉस का नियम हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ जो है बार बार एग्जाम में पूछता है, तो Q/ε0 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। आपको बताना है 25 में आपने कितने सही किए ईमानदारी से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज्ड होलो स्फेरिकल कंडक्टर। एक होलो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना होगा। बड़ा आसान है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के, स्फेरिकल कंडक्टर के, अगर होलो स्फेरिकल कंडक्टर है उसके अंदर चार्ज 0 ही होगा, फर्क नहीं पड़ता ऊपर कितना भी चार्ज हो। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी डेल्टा एट डिस्टेंस r इज, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, E बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा/2πε0r, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू एन इनफाइनाइट थीन नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज। ये क्वेश्चन भी आता है बार बार कि बताइए भाई साहब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हो कुछ नहीं होगा, सिग्मा बाय 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए आप रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में है, तो ये तो बार बार ही आ रहा है, तो याद रखेंगे 80 होता है, यानी कि 80 जो होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर होता है, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। 23 नंबर क्वेश्चन, एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ परफेक्ट मेटल्स पूछ दिया, क्या बहुत मुश्किल है, बिल्कुल नहीं। परफेक्ट मेटल्स के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखेंगे आप, इनफाइनाइट होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, चलिए अब हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में पढ़ गए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में दिखाइए। सो कुलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपको वेक्टर फॉर्म में दिखा रहा है, 1/4πε0 Q1 Q2/r² और r⁻1 2। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहला, क्या वो क्लोज लूप बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या वो इंटरसेक्ट करते हैं एक्यूट एंगल पे, इंटरसेक्ट तो करते ही नहीं है, ठीक है। क्या वो डेंस होते हैं लो फील्ड से, नहीं, ऐसा बात तो नहीं है, जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे डेंस होते हैं, जहां पे नहीं होगी वहां कम होते हैं, लो होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि वो कभी भी कंटिन्यूअस क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो यही थे आपके 25 क्वेश्चन, होपफुली आपको मजा आया होगा, मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।